जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज खुलकर बात हो जाए जी, कोई ढकी-छुपी बात नहीं होगी। पाकिस्तानी निज़ाम जो अदल है, यानी कि अदालती निज़ाम है, आजकल एक आम शहरी को इंसाफ कौन जज देगा जी, कौन-सी अदालतें देंगी, जब खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जजेस जो है, वो एक-दूसरे का चेहरा या नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर यही लहर अब नीचे आ गई है, हाई कोर्ट्स तक में आ गई है। बाकी हाई कोर्ट्स का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही हो गया है। यहाँ पर जो टी रूम है, वहाँ पर जजेस आपस में नहीं बैठते, एक-दूसरे का नाम जैसे ही किसी के सुनते हैं, तो चेहरे के ऊपर नागवारी आती है। और अब तो हालत ये है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर कि सिंधी जज के पास केस जाता है, तो लोगों को पता होता है कि इस केस में क्या ऑर्डर होगा। और उर्दू स्पीकिंग जज के पास जाता है, तो लोगों को पता, यानी कि सीनियर जो वकील होते हैं, उनको पता होता है कि क्या फ़ैसला होगा। हम सहाफ़ियों को भी पता होता है कि इस नौइयत का केस अगर यहाँ जा रहा है, तो इसकी नतीजा क्या निकलेगा, और अगर इस जज के पास जा रहा है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। यूँ लगता है कि कानून बहुत पीछे रह गया है, और जो ज़ातियात हैं, एथनिसिटी के इश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद जब मेरिट और डीमेरिट के इश्यूज़ आ गए, इसके पीछे वजह क्या है? असल वजह क्या है? जिसकी वजह से जो आज भी वकीलान ने हड़ताल की है पूरे पाकिस्तान में, और आने वाले दिनों के अंदर इसमें मामला जो है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। देखिए, अभी जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, उसमें सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के ऊपर तराजा है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इशू बना हुआ है, और ये इशू आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद जो है वो ताकत पकड़ेगा, और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़ाहरे, प्रोटेस्ट, हड़तालें, जलसे जुलूस और बहुत कुछ होने वाला है जी, जो हमारी इत्तलात हैं। इशू ये है कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, जो जो प्यूनी जज हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर जज साहब आते हैं, वो जस्टिस इरफान सादत खान साहब हैं, तीसरे नंबर पर अकील अब्बासी साहब हैं। इन तीनों को छोड़कर इस मरतबा जो दो नाम लिए गए हैं, वो चौथे नंबर पर हैं, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, और छठे नंबर पर जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी हैं। इन दोनों के नाम लिए हैं। अच्छा, इन दोनों की नाम की मंजूरी के हवाले से जो गुज़िश्ता इजलास था, उसमें कहा जाता है कि जी, जो अटॉर्नी और जो मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, उनका पॉइंट उस तरफ था, झुकाव था। लेकिन जो दूसरी तरफ के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, इस तरह का मामला नहीं है। और उन दोनों की जानिब से भी, जो अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की जानिब से भी, इन दोनों जजेस को ना लेने के बारे में कहा गया था। अब मामला ये है कि ऊपर के 3 जजेस क्यों नहीं लेके जा रहे। और फिर यही मामला लाहौर हाई कोर्ट से आपने देखा है कि वहाँ से भी एक खातून जज को लेके जाया गया। और मामला आखिर वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या बन रहा है। देखिए, कुछ थ्योरीज़ हैं, उन थ्योरीज़ के ऊपर बात करते हैं। ये सिंधी महाजिर मामला है सिंध के अंदर, जजेस के अंदर, या क्या मामला है? बेसिकली हमेशा से ऐसे होता रहा है कि जब भी यहाँ से जजेस जाते हैं, पहली चीज़ तो ये होती है एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी। यानी कि ज़ाहिर है कि वो 17 जजेस आने वाले फ्यूचर के अंदर जो फ़ैसले देने हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, और जो पाकिस्तानी निज़ाम के हवाले से, और ताकतवर हलकों के हवाले से, वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनके बिल्कुल अगेंस्ट सारे के सारे जजेस बैठ जाएँ, और वहाँ फिर पता चले कि उनका बोरिया बिस्तर या कुछ भी मामलात हों। उसको भी देखना होता है, और वो फैक्टर भी काउंट करता है। सेकंड जो फैक्टर आता है, वो होता है कि जजेस के चैम्बर्स हैं। मीन्स के वकला की जो कंपनीज़ होती हैं, वो रन करती हैं, तो ये कंपनीज़ पूरे पाकिस्तान में एक साथ होती हैं, और ये फिर चैम्बर्स और उनके इत्तेहाद होते हैं, उनके जो इलेक्शंस भी होते हैं। तो इस तरीके से ये भी होता है कि एक जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है या हाई कोर्ट में बैठा है, तो वो कोशिश करता है कि जी, उसके सीनियर और उसके उनके जूनियर जो है, वो कहते हैं कि जी, हमारी ही कंपनी से जो है वो आपको जजेस लगाने हैं, और फिर वो जजेस के नाम चले जाते हैं। इसी तरीके से जो साबका चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जो ये खातून जज ली हैं, वो अपने पैनल से ली है, और अपने चैम्बर से खातून ली हैं जज। तो इस तरह की चीज़ें ये प्रिवेल करती हैं। अभी क्या मामला आ रहा है आखिर? जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख, वो तकरीबन 5 साल से चीफ जस्टिस हैं, और ये बहुत तवील अरसा है। इतना तवील अरसा नहीं होता। एक नोटिफिकेशन आया साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कि जी, ये एडहॉक इनको ले लिया हमने। फिर इन्होंने मना कर दिया, चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने, कि मैं नहीं जा रहा। अब ये 2 नोटिफिकेशन है, दोनों हवा के अंदर हैं। अब अगर उन्होंने इनकार कर दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड हो गए, या फिर वो रहेंगे? चूंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका ऑर्डर नहीं माना, एडहॉक पर नहीं गए, तो वो खुद रिटायर्ड तस्वुर होंगे, या वो रहेंगे? इस पर भी कोई वजाहत नहीं है किसी जानिब की। सुप्रीम कोर्ट भी वजाहत नहीं कर रही, जुडिशल कमीशन भी कोई वजाहत नहीं कर रहा। मामला आता है इरफान सादत साहब भी और अकील अब्बासी साहब भी उर्दू स्पीकिंग है, इन दोनों को भी नहीं लेके जाया जा रहा। लेके किसको जाया जा रहा है?
चौथे नंबर पर हैं जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और छठे नंबर पर हैं जी जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी। अब इस मामले में जो उर्दू स्पीकिंग जो जो जजेस हैं ऊपर के दो, वो नहीं जा रहे, बल्कि उर्दू स्पीकिंग दो नीचे के जजेस जा रहे हैं। और दो खुद ऊपर के जो उर्दू स्पीकिंग जजेस हैं वो खुद भी मुतासर हैं इस ऑर्डर से कि इससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर को ले जाया गया था, वो जूनियर थे, पांचवें छठे नंबर के ऊपर उनका नंबर था, उनको ले जाया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि जो सिंधी कौम परस्त तंजीमें हैं और जो सिंधी जो कह लीजिए एथनिसिटी से जुड़े लोग हैं, या खुद सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, या दीगर जो वकला बरादरी है, उसकी जानिब से एक सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा, इसमें सिंधी वकला नहीं है बल्कि उर्दू स्पीकिंग भी हैं, जैसे हैदर इमाम रिजवी हैं। वो ये सब कह रहे हैं कि हमें यूं लगता है, ये तासुर पुख्ता हो रहा है कि सिंध में सिंधियों के साथ जो है वो एक ज्यादती की जा रही है, और उनके जो जजेस हैं, इससे पहले जस्टिस सलाउद्दीन पवड़ साहब का नाम था तो उनको नहीं लेके जाया गया, तो उनको नहीं लेके जाया जा रहा, बल्कि नॉन सिंधी जो जजेस हैं वो उनको लेके जाया जा रहा है। आज भी उमर सोमरो से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जी क्या सिंधी जजेस अहल हैं या नहीं है। अगर ये सिंधी महाजिर के मामलात को अलग रखें, जो कि सिर्फ सिंध के अंदर नजर आता है, पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर जाहिर है कोई इस तरह की तफरीक इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, बाकी सारी कम्युनिटीज़ भी रहती हैं पंजाबियों के अलावा पंजाब के अंदर, लेकिन इतनी बड़ी तकसीम नहीं है। वाराना बिरादरी भी, राजपूत भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, और पंजाबी स्पीकिंग भी आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जी मामला इससे ऊपर का है। आपके इल्म में है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और कहने वाले, एतराज़ करने वाले वो इस नुक्ते पर हैं कि जी चूंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो उनका नैरेटिव है बहुत क्लियर है, और उस क्लैरिटी के बाद जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को, इदारों को लगता है कि जी अगर फुल फ्लैश ऐसे उनके जजेस आगे जो जस्टिस काजी फायज ईसा को सपोर्ट करें फ्यूचर के अंदर, और ऐसा हो गया तो डेफिनेटली वो बहुत ताकतवर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे, और वो जो कुछ करने के इरादे रखते हैं ढके छुपे नहीं हैं, बहुत खुले हैं। और इसी वजह से ये तासुर है वकला कम्युनिटी में, वकला बरादरी में, कि जो स्टैब्लिशमेंट या इदारे या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जो जजेस हैं, जो कि एंटी जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, वो इस तरह के जजेस को लेके जाना चाह रहे हैं जो असल रसूख वाले नहीं, लेकिन जिनको ऊपर कुछ ऐसा मामला किया जाए तो उन्हें कंप्रोमाइज पोजीशन में लाया जाए, और एंटी जस्टिस काजी फायज ईसा जो एक बेंच बने, जब भी लार्जर बेंच, 3 रुकनी, 5 रुकनी, 6 रुकनी, तो एंटी जस्टिस काजी फायज ईसा जो बेंचेस हो वो ज़्यादा हो, अक्सरियत में हो, और जस्टिस काजी फायज ईसा जिनको रोकने की भरपूर कोशिश की गई कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बन सकें, चूंकि अब बन रहे हैं, तो कम से कम उनको कमज़ोर चीफ जस्टिस के तौर पर कबूल किया जाए। तो ये वो नैरेटिव है उसकी वजह से। लेकिन एक आम आदमी जो है इस पूरी जंग में, जिससे एक आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है कि ऊपर कौन आता है, किसके खिलाफ फैसले करता है, क्या, लेकिन जो इंसाफ के लिए आता है, यहाँ सिंध में ठट्टा से, बदीन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे होते हैं सिंध हाई को कराची में, और वो इंसाफ के मुतलाशी होते हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से उनके साथ होता है, तारीख ब तारीख तो रिवायत है, लेकिन हड़तालों की वजह से जो मामला होते हैं, अजियत का सामना होता है, वो बयान नहीं कर सकता। आज भी ऐसी हुआ एक मर्डर केस के अंदर, एक खातून और एक बूढ़ा आदमी इंतहाई मुफलिसी के हालत के अंदर थे, कपड़े भी दुरुस्त नहीं थे, उनका हुलिया भी ठीक नहीं था। ठट्टा से वो आए थे, और एक मज़ार है शाकी का उस तरफ से, और उनकी बेटी का मर्डर हो गया था, वो अपील चल रही है, और वो रो रहे थे दोनों। तो ये आम शहरियों के लिए तो बहुत ही एक अजियत का बायस है इस तरह की सिचुएशन। उम्मीद है आपको ये जो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम है, इसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं इन दिनों, उसमें समझने में कुछ मदद मिली होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि जी आपके हर सवाल का जवाब दूं। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।